नो पुस्तक मंध कब न हो तो ऐसा किया बिछो, ऐसा किया बिछो, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे माँ क्या तुम, कहोगे माँ क्या तुम, हो ऐसा खेल देखा जो मांग लिया। कछु आस न राखी आसरो, कछु आस न राखी आसरो, ए झूठी जिमी देखा, ए झूठी जिमी देखा, ऐसी जुदा की कर गई, जुदा की कर गई, कछु कहियो सुनियो न जा, कहियो सुनियो न जा, ओ ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है। धनी मैं तो सोती नींद में, तुम बैठे हो जागृत, तुम बैठे हो जागृत, खेल भी तुम देखावत, खेल भी तुम देखावत, पल मेरो कछु न चलत, पल मेरो कछु न चलत, ओ ऐसा खेल दिखा जो मांग लिया है। अब जो जानो क्यों करो, कुछ रहा हम पनाह, इन झूठी जिमी में बैठ के, इन झूठी जिमी में बैठ के, कहा कहूँ तुम्हें कसम, कहा कहूँ तुम्हें कसम, ओ ऐसा खेल दिखा दिया जो मांग लिया हम।
महमत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, ऐसी जुदागी मैंने, ऐसी जुदागी मैंने, क्यों कहूँ करो सनकू, क्यों कहूँ करो सनकू, ऐसा खेल दिखा जो मांग लिया, अब कैसे मैं अर्ज करूं, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे माँ क्या तुम। रंजीत आपका म्यूट हो गया। रंजीत म्यूट हो गया आपका। मांग लिया, मांग लिया हम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। राम जी। प्राण आधार सुंदर साथ जी, मेरे यहाँ पर इंटरनेट की काफी समस्या हो रही है अभी, तो बीच में बंद हो गया था जूम। आइए सुंदर साथ जी, जितनी भी संख्या में अभी पहुंचे हैं उनके भाग्य में है, उनका सौभाग्य है कि हम आगे वाणी की चर्चा आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी के द्वारा सुन पाएंगे। अब मैं सभी सुंदर साथ से पहले तो आग्रह करूंगा कि एक स्थान पर एक चित्त होकर के बैठें, और आदरणीय श्रीवास्तव जी से मैं आग्रह करूंगा कि सभी सुंदर साथ जी को वाणी के भाव में डुबाएं। आदरणीय श्रीवास्तव जी। एक बार अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया। प्रणाम जी अशोक जी, सभी संगीतज्ञ लोगों को बहुत बहुत प्रेम भरा प्रणाम। सभी सुंदर साथ को प्रणाम। बंदो सदगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के चरणों में विराजमान मूल मिलावे में
ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन जो बैठे हुए हैं, सुरता से इस ब्रह्मांड में धनी के आवेश स्वरूप के संग पधारे, और उनके दिल से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होते। लेकिन जब उस अक्स के अक्स को इन मानव तनों में बिठा दिया, तो इस छलनी माया का ऐसा अमल चढ़ा कि देखते देखते मानो हमने जीत के बाजी हारी। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या, अमल चढ़ियो अति भारी। अमल यानी नशा, माया का नशा। मुझ देखते सैयल मेरी, कईयों जीत के बाजी हारी। श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं महामती जी की शोभा के साथ कि उनके अंदर विराजमान आवेश स्वरूप श्री प्राणनाथ के संग इतने सुंदर साथ, जो ईमान से तो दृढ़ता से खड़े थे, सेवा में भी तत्पर रहते थे, लेकिन हृदय शुष्क था, प्रेम विहीन था। और बिन प्रेम तो धनी कहां से मिलेंगे। तो देखते देखते जीत के बाजी हारी, और बिना प्रेम धनी का दीदार नहीं हो सकता। ले आओ प्यार, करो दीदार। इंजिमी में साथ में जिनो करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले, जीत के बाजी हारी। ये माया का अद्भुत नशा है, जो अपने ही साथ में अपना वर्चस्व स्थापित करने की जो एक दुर्भावना अंदर पनपती रहती है, वो माया के आगे मानो हथियार डाल देते। तो जीत तो गए थे, तारतम ज्ञान का प्रकाश उनके दिल में हो गया था, लेकिन प्रेम नहीं था। अक्सर हमने अपने सद्गुरु से सुना है कि अगर इस संसार में अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल, प्राण वल्लभ प्राण जीवन को ढूंढना चाहते हो, तो सुंदर साथ के दिलों में ढूंढो। हम सुंदर साथ से ही द्वेष करने लगते हैं। हमारे अंदर एक घृणा की लहर न जाने कहां से उपज जाती है, और वो हमारी दाम के धनी परीक्षा करते रहते हैं। जब लग रही हो साथ में, तुम होए रही हो रेणु समान, इत जागे का फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान।
तो धामधनी ने तो साफ कह दिया, ले आओ प्यार करो दीदार, प्रेम लाओ प्रेम लाओ प्रेम लाओ, और मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन प्रेम आए कैसे? बिना विरह के प्रेम तो आ सकता नहीं, और विरह का दर्द, उसकी टीस, उसकी कसक जब तक हमारे दिलों को स्पंदित नहीं करती, तब तक ये विचारना कि हमारे दिल के अंदर धनी का प्रेम आ गया, ये मात्र एक मृत तृष्णा के माफिक है। हम बस सोचते हैं, हम बातें करते हैं। दुख थे उपजे विरहा, अब सुंदर साथ विचारो, ये कौन सा दुख है? कोई ये सोचता है कि माया का दुख जब जीव पे भारी होता है तो विरह उत्पन्न होता है, लेकिन सुंदर साथ ये गलत भावना है। जो इस दुख की बात कही है उसका माया से कोसों कोसों दूर का संबंध भी नहीं है। दुख क्या है? बिछोहा, अपने प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ से बिछुड़ने का दुख, जुदाई का दुख। अब सुंदर साथ आप विचारो, हमें तारतम ज्ञान मिला जो आज दिन तलक इस संसार में अवतरित नहीं हुआ था। वो हमारे महामती जी लाए श्री प्राणनाथ जी के आवेश स्वरूप से, और उस तारतम ज्ञान से हमें मूल में दो बातें पता चली, अपनी निस्बत और खिलवत। खिलवत ग्रंथ को कम से कम मैं तो उसको खिलवत सागर कहता हूं, वो सागर के माफक है। खिलवत हमारे धाम धनी का दिल है, नूर है, मार्फत है, वाहिद है, एक है, मूल अद्वैत है, और वो प्रकट होता है परम धाम के 25 पक्षों के स्वरूप में, वहां के लीला चरित्रों के स्वरूप में। और खिलवत के अंदर जितनी लीलाएं हैं और जितनी बातें हैं, सब नूरी बातें। और हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन खिलवत की उन बातों की गूंज जो हमारे प्राण प्रीतम ने हमको वहां बताई थी, हमारे दिल के कानों के पर्दे पर पड़ती ही नहीं। ये अत्यंत दुख की बात है कि हमें खिलवत की गूंज हमारे दिल के अंदर, वीणा जो है उसके तार कभी झंकृत नहीं होते। खिलवत को हम गाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, मनन भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, लेकिन जैसे मानो एक शुष्क पत्थर के ऊपर जल की बूंदें आई और चली गई। ये तो हाल
हमारा है। सभी सुंदर साथ अपने दिलों में खोजें। मैंने अपनी बताई, आप भी खोजें कि दिल क्या, परात्म का दिल का स्वरूप इस दिल में है। हरस्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछुना है। लेकिन क्या, पर आत्म का दिल और आत्म का दिल एक है, लेकिन पर आत्म का वो कोमल दिल क्या हमें अपने दिल के अंदर महसूस होता है? अगर वो कोमलता है तो माया का कोई विकार हमें छू तक नहीं सकता। और जब हम अपनी निस्बत की पहचान करके अपने निस्बत के स्वरूप में खिलवत के अंदर अनंत बातों की गूंज, अनंत लीलाओं को अगर अपने दिल के अंदर प्रवेश करने दिया तो ये दिल शुष्क नहीं रहेगा, क्योंकि धनी से बिछोहा हुआ हमारे जिद के कारण हमने अक्षर का खेल मांगा। ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देखा, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। लेकिन सुंदर साथ तारतम वाणी के प्रकाश में अगर वो बिछोहा का दर्द हुआ तो वो दुख का कारण है। दुखते उपजे विरह, फिर वो विरह का अनुभव आत्मा को होता है कि मैं तो धनी का अंग थी, उनका नूर अंग थी, उनसे एक क्षण के लिए भी धाम में जुदा नहीं होती थी, और ये क्या हो गया? और इस बिछोहा की समझ आने के बाद वो जो विरह का आंधी उठती है अपने अंदर, विरह की पीड़ा, टीस, कसक, जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो जाए तो वो टभकता रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते और दर्द सहते रहते हैं। और ये हमारी वाणी धामधनी ने जो दी है, ये दर्द की वाणी है। सुंदर साथ जिसने दर्द को अपने सीने में समा लिया वो तो जीत गया, और जिसने छोड़ दिया वो जीत के बाजी हारी। एह विद मोहे तुम दई अपनी अंगना जान, पर्दा बीच टालने ताथे विरहा परवान। अब धामधनी ने ये माया का पर्दा हटाकर और सामने अपने स्वरूप को दिखाने के वास्ते एक तरीका बताया। एह विद मोहे तुम दई, कि माया का जो आवरण है वो कैसे हटाया जाए। और उन्हें तो पता है कि हम धाम की अंगना है, उनके नूर तन है, उनके नूर अंग है। हम यहां जुदा हो गए लेकिन धामधनी जुदा नहीं हुए। तो इस पर्दा को टालकर अपने स्वरूप को दिखाने के लिए उन्होंने खिलवत की पहचान करा के
खिलवत के सागर की अनंत लहरों को दिखाकर विरह का सागर में हमें डुबा दिया। दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, इश्क का ही स्वरूप प्रेम है। हकीकत में प्रेम है और मार्फत में इश्क है। धाम धनी का स्वरूप मार्फत का स्वरूप है, जो उनके दिल से पहचाना जाता है और तन से लीला होती है। तो जो तन से लीला होती है वो इश्क प्रेम का स्वरूप धारण कर लेता है। तो प्रेम को हम हकीकत कह सकते हैं और इश्क को मारिफत कह सकते हैं। दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, यानी पहले धाम के स्वरूप को, खिलवत के सागर के स्वरूप को, प्रकट रूप में हकीकत को, लीलाओं को, बातों को अपने दिल में, अपनी जहन में भर लिया। तो वो प्रेम का स्वरूप होगा। विरहा के बाद दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, और प्रेम के बाद मारिफत के स्वरूप यानी धाम धनी के दिल में प्रवेश करना, जिसका इजहार रंग पर वाली मंदिर में होता है, जब हमारे मूल तन अपने अपने मंदिरों में धाम धनी के स्वरूप के साथ अतरंग लीला करते हैं। वो मार्फत का स्वरूप है। धाम धनी रंग परवाली में अपना दिल भी दिखाते हैं और तन भी दिखाते हैं। और परम धाम में उनका दिल नहीं दिखता। लेकिन हमें न जाने वो बातें जो रंग परवाली में होती हैं, वहां की लीलाएं होती हैं, वो क्यों नहीं याद आती हैं। सुख लेवे सारी रात, तो कहां गए वो सुख। तो दुखते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नेहचे मिलिए हक, यानी जब मार्फत का दीदार हुआ, याद करो रंग परवाली, जब वहां धाम धनी ने मेरे नैनों में नैना डालकर अपने नैनों से अपने दिल के अनंत सुख की लहरें मेरे नैनों में डालकर मेरे दिल में पहुंचाया, तो वो अपने दिल से मेरे दिल में प्रवेश कर गए हकीकत में, और वो मार्फत का रस है। नैन सो नैन प्यू नेत्रो नेत्र मिलाई, जो उपजे आनंद अति घन, तो प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्तपन। सुंदर साथ, हमें भ्रम में नहीं रहना भाई कि हम में प्रेम आ गया। अरे हम में सिर्फ
ज्ञान की लहर बहनी शुरू हुई, लेकिन शुष्कता कब जाएगी? जब विरह की आंधी हमारे दिल के अंदर चलेगी, बड़े बड़े पत्थर भी टूट जाएंगे और अंदर वो कोमल तत्व प्रेम का प्रकट होगा। विरहागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछरी होए मेरे दुल्हा। ये कहने में ही कितना आनंद देता है, मेरे दुल्हा। तो सोचो, जब हमारे अंग अंग में उस दुल्हा के बातों का, उनके नैनों का, उनके दिल का रस बहेगा तो क्या होगा? विरहागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछुरी होए मेरे दुल्हा। सुंदर साथ जी, जब वो निस्बत की पहचान तारतम्य ज्ञान के द्वारा हो जाती है, खिलवत की बातें याद आती है, रंग पर वाली का वो जो मिलन है, वो जब आने लगता है और मैं अपने आप को इस संसार में पाती हूं, अपने उस स्वरूप से अलग होकर, ये जुदाई का दर्द, बिछोहा का दर्द विरह उत्पन्न करता है। करवट लेते सूते नींद में, नाला मारत जे याद बिगर किए अंग आवही, स्वाद आसिक मासूक के। ये विरह का सुख है। रात दिन हम ऐसे ही तड़पते रहते हैं और किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि सब तो इस मानव तन को देखते हैं ना। ऐसे ही, लेकिन दर्द कौन सा दिल में चल रहा है, ये हम सभी सुंदर साथ। विरह कोई अनुक्रम की चीज नहीं है, आओ भाई चलो विरहा करते, वो नहीं है। जैसे ही निस्बत की पहचान हुई, खिलवत की बातें याद आई और रंग पर वाली मंदिर में अब क्यों रे कहूं प्रेम इतको, सुख लेवे चाहियो चित को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भूम आवे उठ प्रात। तो वो जो 9 घंटे का सुख है, 3 प्रहर का, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, वो हमारे दिल के अंदर इस तरह से जज्ब हो जाए, तब तो बात बनती है। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को। अपने दिल में जो भी प्रेम पाने की कामना है, वहां तो हमें धनी यूं ही दे देते थे, और यहां पे बिना विरह के दर्द के प्रेम मिलेगा नहीं। विरह के बाद ही प्रेम, और प्रेम के बाद इश्क, और तब इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई समान।
विरहागत रे जाने सोई जो मिलके बिछुरी। तो हम परम धाम में तो संग रहते थे, लेकिन अब इस माया के संसार में आने के बाद बिछुड़ गए। लेकिन इसका जो एक भाव धनी ने इंद्रावती जी के दिल से प्रकट किया है, वो धनी देवचंद्र जी से बिछुड़ने का दर्द, उनको जो विरह का दर्द उत्पन्न हुआ हफ्सा में, और उनके सामने ऐसा सारा दृश्य आता था जब धनी देवचंद्र जी प्यार से उनसे बातें करते थे, उनको बहुत सारी धाम की गुप्त बातें बताते थे। जमुना जी प्रकट करके दिखाते थे, वो सारी बातें याद आती हैं। और वो सिर्फ सद्गुरु नहीं थे, वो साक्षात प्राणनाथ थे। और जब वो अंतर ध्यान हुए तो कहते हैं, विरहागत रे जाने सोई जो मिलके बिछुरी होए, मेरे दुल्हा मैं कर न सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर कर जो मारे हेत के पान। जो मीन बिछुरी जल थे, जैसे मछली जल से बाहर कर दो तो तड़पेगी और तड़प के प्राण त्याग देगी, लेकिन उसको उसका जीवन है वो जल। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 6 में चौपाई 45 और 46, चरण तली की लाख में जो लीके हैं, उसके अंदर धाम धनी के दिल का अनंत सागरों का जल विराजता है, और मेरी आत्म उस जल का जीव है। यानी वो चरणों में जो धाम धनी के दिल के अनंत सागरों का जल है, वही मेरी आत्म का जीवन है। और वही चरण तली एक बेली के समान है, जिससे लगे हुए ब्रह्मात्माएं फूल हैं, और वो निस्बत की निशानी है। एक चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, एक निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। जो मीन बिछुरी जल थे, या गत जाने सोए मेरे दुल्हा। अब मेरे प्राण प्रीतम तड़पा तो रहे हो, लेकिन इस तड़पने में भी अद्भुत आनंद का रस मुझे प्राप्त हो रहा है मेरे प्राण प्रीतम, क्योंकि ये करने कराने वाले सब आप ही तो हो, और आप हो इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है। विरहनी विलखे तलफे तारुणी, अब ऐसी विरहिन अंदर ही अंदर हर घड़ी हर पल रोती रहती है, तड़पती रहती है। तारुणी तलफे कल्पे कामनी, मैं तड़प भी रही हूं, आंसू भी बहा रही हूं, विलख भी रही हूं। अब तो प्राण प्रीतम बस आ जाओ। श्री इंद्रावती जी ने अपने सद्गुरु के विरह में यहां तक भी
हो गया जब आहसू की अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपनो दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पे। जीवरा भी मेरा रख्या तुम कारज भी कारण, आस भी पूरी सुहागनी, व्रत भी राखो। व्रत माने लाज। लाज एक सुहागिन नार की रखी, यानी इस संसार के नजरों में आत्महत्या के गुनाह से बचा लिया। नहीं तो ये कायरों का काम होता है आत्महत्या करना, और वो हमारे धाम की रीत नहीं है। बिछरो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। और सुहागिन के लक्षण क्या है? अगर हमें ये अंदर ही अंदर महसूस होता है कि मैं सुहागिन नार हूं, तो तन दिल दो एके, रूह कहियत है सोए। जिनका तन और दिल, तन के द्वारा कहनी और करनी, और दिल के द्वारा रहनी। तो जब कहनी, करनी और रहनी एक दिशा में चल निकलते हैं, तो वो फैल किसका होता है? वाहिदत का। सुंदर साथी जी, इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चांद, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर न लगे हाल। तो सुंदर साथी जी, विचारो कि पर आत्म हमारे वाहिदत का स्वरूप है, और उसकी कहनी, करनी, रहनी धाम धनी के से जुड़ी हुई थी। तो आज हमें यहां क्या हो गया? तो यहां पर जब तन दिल दो एक है, तभी हम रूह कहलाने के अधिकारी होते हैं। रूह का यही लक्षण, अंदर बाहर नहीं, रूह यानी सुहागिन नार। रूह का यही लक्षण, अंदर बाहर नहीं दोए, तन दिल दो एक है, रूह कहियत है सोए। और तन दिल दोनों एक होने का तात्पर्य ही यही है कि जब हमारी कहनी, करनी और रहनी सब धाम के मूल तन के अनुरूप हो जाती है, यानी हम सिवाय प्राण प्रीतम को रिझाने के अलावे दूजा कोई काम नहीं। और प्राण प्रीतम कैसे रीझते हैं? मेरी एक दृष्टि धनी में दूजी साथ के माहे, जो दुख आवे मोहे साथ को, नाहे तो मोहे दुख काहू नाहे। धाम धनी की नजर हमेशा सुंदर साथ पे रहती है, और हम कैसे उनको तिरछी नजरों से, तिरछी भ्रिकुटियों से उनके ऊपर क्रोध कर सकते हैं। ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिनो कलूब, कलूब मानी दिल। ए जाने अरवाहें अर्श की, जिनका हक महबूब। तो अगर हम धाम के रूह हैं, अंकुरी है, निस्बत हमारी है, तो जानो
तन दिल दो एक है। मुंह से तो हम कुछ कहें, कार्य हमारे कुछ और ही हो। अपने सुंदर साथ को घृणा की नजर से देखें। जो हमारे चहेते हैं उनको तो प्यार करें, बाकियों को घृणा की दृष्टि से देखें। या कोई हमसे राज्य के रस में अधिक डूबता हुआ दिख रहा है तो उसी से हम द्वेष कर बैठते हैं, बजाय कि उससे कुछ सीख ले। तो ये जो माया का विकार है, जो अहंकार जनित है, अहंकार से उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, दया विहीनता, कुटिलता, न जाने कहां से वो अंदर घुस आती है। अब दिल हमारा पत्थर है, शुष्क है, प्रेम उसके अंदर नहीं आ रहा, लेकिन देखो माया का प्रहार, वो उसके अंदर घुस जाता है। तो प्रेम को आने दो, आने दो, आने दो। विरह का दर्द आया, प्रेम का अनुभव हुआ, और प्रेम का अनुभव होते ही धाम धनी के नैनों से नैना मिलकर उनके दिल का रस मेरे दिल में आना शुरू हो गया। और तो दीदार तो अवश्य ही होगा। बिछड़ो तेरो वल्लभा, सो क्यों सहे सुहागिन। अब आपसे बिछुड़ने का दर्द इन निस्बतियों को से कैसे सहा जाए। तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब अगिन। अगर आप नहीं तो ये शरीर और संसार अग्नि के समान लगने लगता है। सखी अब हमसे रहो न जावही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ आही, संसार लगत अगिन। चौपाई तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो अग्नि की तपिश क्या हमारे दिलों पर छाला लगाती है, जलाती है हमारे दिलों को? तो सुंदर साथ यही है, तुम बिना पिंड ब्रह्मांड हो गई सब अगिन। अगर तुम न मिले तो इस तन और संसार का लेकर मैं क्या करूं? आप यहां लाए अपना दिल दिखाने के वास्ते, मंगवाया हमसे कि अक्षर का खेल देखने, ये सब किया कराया आपका। अब इसमें हमको ना लपेटो। तारतम ज्ञान आपने दे दिया, निस्बत की पहचान करा दी, परम धाम के 25 पक्षों की लीलाओं का अद्भुत रस का पान करा दिया, और नैनों से नैना मिलाकर रंग पर वाली में एक दूसरे के अंदर प्रवेश कर गए। आप मेरे दिल में, मैं आपके दिल में, और दोनों दिल मिलकर एक हो गए अपने प्राण प्रीतम का दिल मार्फत। विरहा जाने विरहनी, वाके आग न अंदर समाए। अब ये जो
विरह में तड़पती है वही विरह का सुख जानती है। दुखते उपजे विरह, दुख ज्ञान से बिछोहा का दर्द होता है और उसके बाद विरह उत्पन्न होता है, वो सुख का प्रतीक है जिससे हमें प्रेम और इश्क का रसपान होता है। और वही मार्फत और हकीकत जब मेरे दिल में हर घड़ी हर पल चलती रहती है तो नहचे मिलिए हक, तो निश्चय ही हक दीदार भी देंगे और हमारे दिल में विराजमान भी होंगे। वैसे तो दिल में है ही, लेकिन हम हैं माया का अहंकार रह रह के हमको जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस माया के अहंकार को नस्तनाबूद किया जा सकता है मात्र विरह की अग्नि से। अहंकार की अग्नि समाप्त हो जाती है विरह की अग्नि के ज्वाला से। विरह जाने विरहनी वाके आग न अंदर समाये। अब वो विरह का जो अग्नि है अब वो दिल में नहीं रहता, सो झाला बाहर पड़ी। अब ये संसार हमें रसहीन, सूना, निरर्थक, व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। सो झाला बाहर पड़ी, तिन दियो वैराट लगाए। वो अग्नि पूरे वैराट में लग जाती है, यानी मैं इस अहंकार से मुक्त होकर इस संसार से अलग हो जाती। पियो नारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुपन। तो हम सभी को सुंदर साथ हम कहते रहते हैं ना कि विरह प्रेम की राह अपनाने पर ही धनी का सानिध्य का अनुभव हो सकता है। तो आज हम सब बात वही कर रहे हैं कि विरह प्रेम की राह अपनाना। तो ये कैसे करें जब वो निस्बत की दृढ़ता रहे, खिलवत की गूंज हमारे दिल में धड़कती रहे और रंग पर वाली मंदिर का दृश्य हमारे अंदर हर घड़ी हर पल समाई रहे। सुंदर साथ और रंग परवाली का क्या बयान करें, झिझक होती है। वहां के हर लीला मानो परम धाम ही उस मंदिर के अंदर प्रकट हो जाता है। जैसे सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक हम अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल के संग लीला विहार करते थे 25 पक्षों में। वो सारे लीला विहार का सुख ले में सारी रात 9 घंटे, भोजन का भी सुख, नृत्य का भी सुख,
वनों का भी सुख, हिंडोलों का भी सुख, जल क्रीड़ा का भी सुख, सागरों का भी सुख, टापू का भी सुख। अद्भुत। वो सारे हिंडोलों के पौढ़ने का सुख हम रंग परवाली मंदिर में लिया करते थे। सुंदर साथ याद तो कर लो। और वो हमारे दिल से कभी अलग ना ही हो। बस इतनी सी तो बात है। परम धाम के 25 पक्षों का हर सुख हमें अपने मंदिर में धाम धनी अपने लाड़ से, इजहार से, मेहर से प्रकट करके हिंडोलों का सुख देते हैं। और हिंडोलों पे झूलने का सुख, पौढ़ने का सुख। परिक्रमा ग्रंथ 39 प्रकरण के एक एक चौपाई को पढ़ लो सुंदर साथ। वो चौपाइयां आपको जब हृदय के अंदर भर जाएगी तब आप महसूस करोगे उन बातों को जो रंग परवाली में हमारे प्राण प्रीतम हमारे संग किया करते थे। जब वो याद आएगी तब वो प्रेम उत्पन्न होगा। और उसके पश्चात सिंगार। आशा पूरो सुख देव, नए नए कराऊं सिंगार, त्यो पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊ संग समार, धाम धनी को संवारो, उसका सुख लो। धाम धनी अपनी आत्माओं के दिल का कामनाओं को पूर्ण करते। आशा पूरो सुख देव। जितनी तमन्नाएं हैं हमारे दिल में अपने धनी से लाड़ लड़ाने का, वो सब देते। विरहा ना छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक। विघन है माया। माया का तो ये काम ही है। माया से आत्माओं का 36 का आंकड़ा है और जीव का 63 का आंकड़ा है। अब ये हम बयान नहीं करेंगे, आप सब समझते हो। तो कितने भी विघन पड़े, विरहा का दर्द का सुख हमसे ना छूटे। विरहा ना छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक। पिंड न देखो ब्रह्मांड, शरीर और ब्रह्मांड को देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर विरहा की अग्नि अंदर सुलग रही है। उसकी झाला में जो सुख है उसका बयान तो क्या करें। पिंड न देखो ब्रह्मांड, देखो दुल्हा अपनो एक। अब मुझे मेरे दुल्हा के अलावे कोई और नहीं दिखता इस विरह के झाला के प्रकाश में। अग्नि प्रकाश भी तो देती है। और जब हमारा दिल रंग परवाली मंदिर में लग जाए
और रंग परवाली मंदिर में जो प्रकरण 3 में परिक्रमा 158 नंबर की चौपाई है ये, अब क्यों रे कहूं प्रेम हित को, सुख लेवे चाहिए चित को, सुख लेवे सारी रात। ये जो सुख लेवे सारी रात, इसका भाव बहुत ही अद्भुत है, सुंदर साथ। ये लैलतुल कद्र की रात है। लैल माने रात, तुल माने लंबी, और कद्र माने महिमामयी। जब तारतम वाणी उतरी, जब ब्रह्म लीला हुई, ब्रज भी हुआ, रास भी हुआ, और ये लैलतुल कद्र के 3 तकरार है। तो सुख लेवे सारी रात, इस महिमावान रात्रि में तारतम वाणी के ज्ञान से जब मैंने अपनी निस्बत का दीदार किया और रंग परवाली में प्रवेश कर गए और हकीकत और मार्फत का रस हमारे अंदर बहने लगा, तो इस रात्रि, महिमावान रात्रि में बैठ कर सुख लेवे सारी रात। जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक ये तन है, तब तक इस तारतम ज्ञान का अद्भुत रसपान मैं कर रही हूं, और इस रसपान को करते करते मेरी सुरता रंग परवाली में अपने प्राण प्रीतम से आलिंगन बद्ध होकर, नैनों से नैना मिलाकर, दोनों दिल को एक होते हुए तारतम ज्ञान के प्रकाश में, विरह की अग्नि के प्रकाश में अब मैं देख पा रही हूं। विरह ना छूटे वल्लभा, जो पड़े विघन अनेक, पिंड न देखो ब्रह्मांड, देखो दुल्हा अपनो एक। विरहनी विरहा बीच में, कियो सो अपनो घर, और विरहिन नार सुहागिन नार, जो ये विरहा का सागर है, उसी में अपना घर बना लिया। क्योंकि कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? तो यहां पर विरहा ही विरहनी नार का, सुहागिन नार का घर है। 14 तबक की साहेबी, सो वारू तेरे विरहा पर। इस ब्रह्मांड का भी सुख दे दो तो मैं उसको तज दूं, अगर मेरे विरहा के सुख में आड़े आता है तो। आंधी आई विरह की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए। अब अपने दिल के अंदर वो विरहा की जो आंधी ऐसी आई कि उसने इस तन और इस संसार और इस माया के सभी प्रभावों को दूर कर दिया। विरहिन गिरी सो उठ न सकी, मूल अंकुर रही भराए। अब विरहा में मैं ऐसी गिरी, यानी ऐसी डूबी कि मेरा मूल अंकुर ऐसे जागृत हो गया कि तन रख कर भी धाम धनी ने हमें विरहा का सुख दिया, प्रेम का सुख दिया और इश्क का सुख दिया। विरहा सागर होए रहिया, बीच मीन विरहनी नार। और ये विरहा एक सुख का सागर है। बीच मीन विरहनी नार, और इस विरहा के सागर में सुहागिन नार जो है वो उसकी मछली है।
उस जल की मछली है। दौड़त हूं निस्वासर, कहूं बेट न पाऊं पार। उसके अंदर खूब मैं मस्ती लेती हूं, तैरती हूं, सुख लेती हूं, कोई किनारा नहीं मिलता। और किनारा किसको चाहिए? मैं तो इस जल में रहना चाहती हूं, क्योंकि मैं सुहागिन नार, इस जल मेरा जीवन है। विरह का सागर इस संसार में, तारतम ज्ञान के प्रकाश में मेरा जीवन है। सुंदर साथ जी इस चौपाई को दोहरा लीजिए। विरहा सागर होए रहिया, बीच मीन विरहनी नार। दौड़त हो निस्वासर, कहूं बेट न पाऊं पार। न टापू मिलता है, न किनारा मिलता है, बस धाम धनी के विरह का सुख मिलता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, विरह के सागर का भी हमने वर्णन सुना। विरह की वास्तविकता कि आती कैसे है, उसके आने के बाद की अवस्था कैसी होती है, अथवा विरह जिससे पूरी दुनिया भागती है, जिस दुख से, जिस विरह से पूरी दुनिया भागती है, एक ब्रह्मात्मा को उसमें कैसा आनंद मिलता है, जिसका वर्णन इंद्रावती जी ने वाणी में किया है। हमने उस संदर्भ में बहुत ही गहनता पूर्वक सुना, बहुत ही गहन चर्चा हम सब ने सुनी। आशा है कि सभी सुंदर साथ इन न केवल इन शब्दों को बुद्धि में, मस्तिष्क में बिठाएंगे, बल्कि इन शब्दों के भावों को दिल में बसाते हुए और स्वयं भी राज्य के विरह में और उस विरह के द्वारा राज्य के प्रेमानंद में डूबेंगे, ऐसी मेरी आशा है और कामना भी है। आइए सुंदर साथ जी, अब कार्यक्रम को हम समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं और अंत में वाणी चर्चा के बाद एक वाणी गायन के लिए मैं, श्रवण जी हमारे बीच में हैं, मैं श्रवण जी से आग्रह करता हूं कि एक वाणी गायन का भाव आप रखें और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आइए श्रवण जी के द्वारा वाणी गायन। मेरे साथ सुहागी रे, सुहागी रे, पियूसो क्यों न करो पहचान, पहचान। मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे, पियूसो क्यों न करो पहचान, पियूसो क्यों न करो पहचान। मेरे साथ सुहागी रे, पियूसो क्यों न करो पहचान, पियूसो क्यों न करो पहचान। पहले चले पहचान बिना, पहले चले पहचान बिना, फिर आए सो अपनी जान, पियूसो क्यों न करो पहचान, पियूसो क्यों न करो पहचान।
मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे, पियूसो क्यों ना करो पहचान, पियूसो क्यों ना करो पहचान। तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, तुम्हें धनी बिना कौन दूसरा, ए उड़ाए अंधेर, तुम देखो साथ विचार करके, तुम देखो साथ विचार करके, जिन भूलो इन बेर, पियूसो क्यों ना करो पहचान। मेरे साथ सुबह की रे, पियूसो क्यों ना करो पहचान। तुम सियाने मेरे साथ जी, तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो बिखेरस लाग, जिन रहो बिसेरस लाग, तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो बिखेरस लाग, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा, उठ खड़े रहो जा, यूं ना करो पहचान, पियूसो क्यों ना करो पहचान। मेरे साथ सुहागी रे, सुहागी रे, सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे, मेरे साथ सुहागी रे, क्यों ना करो पहचान, पियूसो क्यों ना करो पहचान, पियूसो क्यों ना करो पहचान, क्यों ना करो पहचान, क्यों ना करो पहचान। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम जी प्रणदार सुंदर साथ जी, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉम्पोजिशन थी वो हमारे प्रिय माता जी सुनीता माता जी अगर सुन रही हो उन्हीं की थी, तो आज भैरव राग से समाप्त करने का मन किया, तो प्रणाम जी।
प्रणाम जी। श्रवण अति सुंदर। सभी सुंदर साथ के चरणों में नमन, प्रणाम है। अशोक जी, प्रणाम जी। प्रकट होइए। प्रणाम जी। पता नहीं अशोक कहाँ, इधर उधर ही होगा। प्रणाम प्रणाम जी। जी आप सरोज जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत प्यारी चर्चा आज है वाली, बहुत प्यारी, कोई शब्द नहीं है। दीप्ति प्रणाम, चंद्रिका बहन प्रणाम। मैं खोल देती हूँ सबको फिर, वो तो अशोक है। पारेन प्रणाम। एक मिनट। हाँ जी सुंदर साथ जी, सब प्रणाम कर सकते हैं। सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम जी। प्रणाम महर्षि, प्रणाम जी। प्रणाम जी। साथ में ढेर सारा प्रणाम जी। प्रणाम प्यार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी संसद जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम बहुत अच्छा लगता है। सब साथ प्रणाम एक साथ बोलते हैं, सुनने में बहुत अच्छा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी बालन भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी करेन भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी करेन भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।